हेलो बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपका अपने चैनल ईज और स्टडी पे आपका वेलकम करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.2 विद एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.2 विद एग्जाम्पल, जिसका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल सही समझेंगे। एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं? एग्जाम्पल जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल ही बच्चा पेपर में 40 से 50% आपकी जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं उनमें 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चन अच्छे देता है। तो हम हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपसे भी आशा करते हैं कि एग्जाम्पल को आप भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कहती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? हमने कहा था कि सबसे पहले एक इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में वैल्यू पुट करना होता है। देखो कैसे करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। क्या करते हैं यहां पर दोनों इक्वेशन में देखो तो हमने कहा था सबसे पहले आप फ्रैक्शन का ध्यान रखिएगा, फिर प्लस माइनस का। यहां पर अगर मैंने किसी को एक को सब्स्टिट्यूट किया, इधर उधर भेजा, तो अपान में फ्रैक्शन बनना तय है। इक्वेशन सेकंड में देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। भैया ये यहां पर प्लस था, इसको इधर भेजा तो ये माइनस हो गया, तो हो गया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। इतना कंफर्म हुआ होगा। अब बात करते हैं, जो भी x की वैल्यू आई इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या हुआ, अब इस इक्वेशन को क्या करें, पुट इन इक्वेशन, पुट x इन इक्वेशन। अब जिस इक्वेशन से ये वैल्यू हमने फाइंड की थी उसमें तो नहीं पुट करेंगे। किस इक्वेशन से फाइंड किया था? सेकंड से। कहां पर पुट करेंगे? फर्स्ट में। देखो तो क्या होगा, 7x की वैल्यू आई है 3 माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज किया, आगे लिखा है माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। देखो क्या होगा, 21 को उधर भेजा, ये हो गया माइनस का आपका 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, ये हो गया माइनस का 29y इज इक्वल टू माइनस का 19। माइनस से माइनस का काम खत्म हुआ। अगर दोनों तरफ सेम साइन की वैल्यू है तो उस दोनों साइन आपस में डिवाइड होंगे, खासकर माइनस। 29 उधर गया, 19 अपॉन 29 आया, क्योंकि 29 मल्टीप्लाई में था और इधर आएगा इक्वल के दूसरी साइड, तो क्या होगा, डिवाइड में पहुंचेगा। अगर y की वैल्यू आपको फाइंड हो गई तो हमने क्या कहा था, ये जो x है क्या होगा, वो एक वेरिएबल में वैल्यू दी गई है, वो वेरिएबल y है। मतलब यहां पर कौन सा नियम था, ये कह रहे हैं कि अगर आप हमको y की वैल्यू आप बता दोगे तो हम किसकी वैल्यू बताएंगे, x की वैल्यू। तो देखो आप यहां पर क्या करेंगे, पुट y को पुट करते हैं यहां पर इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भैया x इज इक्वल टू होगा 3 माइनस 2, y की वैल्यू 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 29। तो देखो भैया यहां 1 माने एलसीएम मेथड सॉल्व करें, क्या होगा, 3 अपॉन 1 माइनस 19 2 जा 38 अपान में 29, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 29 3 जा 29 3 जा होगा
87/1, सॉरी ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 29, और यहां पर बात करें 29 3 जा 87 और ये होगा 38। कितना हो जाएगा 38। ध्यान समझो, 9 3 जा 27, 3 जा 6 to 8। तो अब माइनस करें तो x इक्वल टू कितना आएगा सर, x इक्वल टू अपान में तो 29 आएगा, और जब 17 में 8 माइनस करेंगे, 17 है, 17 में अगर 8 माइनस कर रहे हो तो आपके पास 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहां पर बचे कितना 7, 7 में 3 तो 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 49 अपान में 27, ये वैल्यू आ गई x की। हमको यही तो चाहिए था, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। x की वैल्यू 49/27, y की वैल्यू 19/27। जब इन दोनों को यहां पर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ये आप पुट करके देखिएगा। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला एग्जांपल है 5 नंबर, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको तो सॉल्व करना है, फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहानी कही है इन्होंने ये समझो, इतना बड़ा क्वेश्चन भी होता है। लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एक भैया आफ्ताब हैं, वो क्या कह रहे हैं अपनी डॉटर से कुछ कह रहे हैं, पुत्री से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात। कितने साल पहले की बात है 7 साल पहले की बात है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज वर्धन। हम 7 साल पहले क्या थे, आपसे 7 टाइम क्या थे ओल्ड थे। 7 टाइम, आपका 7 टाइम जब किया जाए, जैसे क्या हो जाए, मैं 5 साल का हूं और आप 10 ईयर के हो। अगर इनकी कंपेयरिंग की जाए, सॉरी अगर मैं हूं कितना, अगर इनकी डॉटर जो रही होगी, या मैं मान लो 5 साल का हूं, अब इसका 7 टाइम करोगे तो इंटू 7 कितना होगा, जब इनका 7 टाइम होगा तो 7 साल पहले ये 35 वाली कंडीशन कुछ होगी, कुछ इस तरह होगा। तो देखो समझते हैं ये कंडीशन कैसे बनेंगी, इन सबको समझना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन आल्सो 3 ईयर। दूसरी कंडीशन यहां से बोला है कि 3 साल फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। कुछ कहानी इन्होंने कही है, उसको मैं समझाता हूं अपने वर्डों में। सुन, कहा है कि 2 यहां पर हैं, एक तो कौन है आफ्ताब है, कौन से हैं आफ्ताब हैं, और दूसरा कौन है उनकी डॉटर है, कौन है डॉटर है। इन दोनों ने अपनी अपनी कहानी आफ्ताब सुनाते हुए अपनी डॉटर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सुनो। कब बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आज जैसे ही कहानी सुनाने बैठे तो सबसे पहले इनकी एक कंडीशन होगी प्रेजेंट। क्या होगी, कुछ ये अभी कहानी सुना रहे हैं तो जो भी बात करेंगे वो अब से स्टार्ट करेंगे। अपने बारे में आप बताओगे तो अब से स्टार्ट करोगे। मैं 5 साल पहले ऐसा था, मैं 10 साल पहले ये करता था, मैं 5 साल पहले इस क्लास में पढ़ता था। अब से स्टार्ट करो प्रेजेंट से। ये नहीं कहोगे 2 साल बाद से मैं 5 साल पहले, वो फिर बेकार हो जाएगा। इनकी भी प्रेजेंट एज होनी चाहिए। देखो जो एज वाले क्वेश्चन में कंडीशन बन सकती हैं मैं उनको बता रहा हूं। पहला, दूसरा क्या होगा, या तो ये पहले की बात करेंगे, मतलब पास्ट। किसकी बात करेंगे, पास्ट, पहले की, मतलब प्रेजेंट एज से क्या किस पहले की बात करेंगे कि मैं पास्ट में ऐसा था, इतना था। या तो ये बात करेंगे बाद की। किसके बाद की, दोनों में जो बात होगी वो प्रेजेंट से ही रिलेटेड होगी, या तो फ्यूचर।
किसकी बात करेंगे? फ्यूचर की। दोनों कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, दोनों में चेंजमेंट होगा, चाहे जो भी हो। यहां पर जरूरी नहीं आफ्ताब और डॉटर ही हो, एज के क्वेश्चन में कोई भी होगा तो ये तीन ही रूल आपको मिलेंगे, इन तीन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। या तो वो प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे या पास्ट की बात कर रहे होंगे, या प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे होंगे और प्रेजेंट पूछ रहे होंगे। इन तीन कंडीशंस के अलावा एक भी कंडीशन आपसे एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। भैया एज में यही तो होगा, या तो मैं अभी कैसा हूं, या तो पास्ट में कैसा था, या फ्यूचर में कैसा होऊंगा। तो इन्होंने कुछ कंडीशन यहां पर बनाई है, उसको समझिएगा। कहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, दो लोग हैं, पहले दोनों की प्रेजेंट एज क्या दी गई है? नहीं सर, यहां पर भी जो इन्होंने कहा है वो भी 7 साल पहले है, और दूसरे वाले में जो कहा है वो भी 3 साल बाद के बारे में कहा है, प्रेजेंट नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एज बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी एज? आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या होगी? हमने मान लिया एक्स होगी। क्या होगी? एक्स होगी। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या मानेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या होगी? डॉटर की प्रेजेंट एज क्या होगी? इसको हम y मानते हैं। आफ्ताब की प्रेजेंट एज x और डॉटर की प्रेजेंट एज y मान लिया। अब कहानी यहां से शुरू करते हैं। देखो, ये हमने अपनी तरफ से माना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से मान करके उसको कंपेयर कराएंगे क्वेश्चन से। अब उस पर चलते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है क्वेश्चन कि यहां पर कितने केस दिए गए हैं उनको समझते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले यहां पर दो कंडीशंस में बात हो रही है, एक 7 ईयर एगो और एक 3 ईयर फ्रॉम। एक 7 साल पहले की बात हो रही है और एक क्या हो रहा है, 3 साल बाद की। तो पहला केस है क्या? केस फर्स्ट। सब केस को पहचानना भी जरूरी है। केस फर्स्ट कहता है 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की कहानी है। सुनो क्या है 7 साल पहले की कहानी। 7 साल पहले की जो बात है उसमें कहा गया कि जो एज ऑफ आफ्ताब है वो क्या होगी? एज ऑफ आफ्ताब, अगर मैं कहूं अभी मैं 20 ईयर का हूं तो 7 साल पहले हमारी एज क्या होगी? तो सर क्या होगी एज? हमारी एज में क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे। तो भैया उसी तरह अगर इनकी प्रेजेंट एज x है उसमें क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे। दूसरी बात करते हैं, दूसरा किसका कैरेक्टर है? डॉटर। तो एज ऑफ डॉटर क्या होगी? एज ऑफ डॉटर होगा y माइनस 7। भैया 7 साल पहले जब ये 7 साल छोटे होंगे तो उनकी डॉटर भी 7 साल कम होंगी। 7 साल बाद अगर फादर की एज बड़ी होगी तो डॉटर की बड़ी, ऐसा तो नहीं होगा एक बढ़ता होगा एक रुक जाएगा। दोनों में कम करेंगे दोनों में होगा, दोनों को बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ेंगे। क्या करेंगे? देखो अब जो इन्होंने बोला है, अच्छा यहां तक तो कहानी खत्म हो गई। अब कह रहा है आई वॉज 7 टाइम्स। अगर 7 साल पहले की बात करें, आई वॉज मतलब मैं 7 टाइम्स। मैं कौन? आफ्ताब। मतलब आफ्ताब जो है वो क्या है? x माइनस 7 और क्या होगा? टाइम एज ओल्ड एज आई वॉज। अब आई की जगह पर तो आफ्ताब हो गया, आई मतलब इक्वल टू
7 टाइम कर दिया, जो भी बोलेगा किससे 7 टाइम, एज ओल्ड एज वर्धन, किससे, अपनी डॉटर से, y माइनस 7। कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y और 7 इधर जाके प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा कितना, 42, वो भी माइनस का। ये इक्वेशन सेकेंड हो। अगले पर चलते हैं, केस सेकेंड क्या कहता है, केस सेकेंड में बोला गया है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो लिखते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात करते हैं। 3 साल बाद की बात करें, 3 साल बाद क्या होगा, तो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, x साल के थे, 3 साल बढ़ा दीजिए, x प्लस 3 हो गया। एज ऑफ डॉटर क्या होगी, एज ऑफ डॉटर y प्लस 3 हो जाएगा, दोनों में 3 साल बढ़ाया हमने। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या होगा, कह रहे हैं क्या बोला, अगर 3 साल बाद की बात करें, आई मतलब आफ्ताब, सेल मतलब इक्वल टू, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या लगेगा, इक्वल टू 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम, अपनी पुत्री का, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y और ये 3 3 जा 9, इनको उधर भेजें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ये इक्वेशन सेकेंड। देखो भैया 2 इक्वेशन हो गई आपके पास। सॉल्व तो आपको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, इनको अलजेब्रिक इक्वेशन में बनाना था, पर हमको क्या करना है, इनको आगे सॉल्व कर देते हैं। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 इक्वेशन है, किसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से बात करें तो x इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो 6 प्लस 3y होगा, बिल्कुल होगा। x इज इक्वल टू, तो जो वैल्यू आई इसको इक्वेशन थर्ड मान करके कहां पर पुट करें, फर्स्ट में, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये x के प्लेस पर क्या पुट करना है, x के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पर 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। देखो ध्यान से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 4y और 6 ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 48, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, तो ये कितना होगा 12, कितना आएगा 12। y की वैल्यू कितनी आ गई 12, मतलब डॉटर की एज क्या हो गई 12। अगर डॉटर 12 आ गई तो पुट y को पुट करो इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी है इंटू 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 36 मतलब 42। कितने साल के होंगे, आफ्ताब 42 ईयर के, और जो उनकी डॉटर होगी वो 12 ईयर की होगी। ये इसका होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। देखो पेंसिल और इरेजर की बात कर रहे हैं, क्या होगा देखो समझो।
करें कि इन ए शॉप ऑफ कॉस्ट 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स, आप एक दुकान पर गए, वहां पर आपने कहा कि हमको 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर चाहिए, तो वहां पर आपको कितने रुपए देने पड़े? वहां पर आपको 9 रुपीज देने पड़े। कितने रुपीज देने पड़े? 9 रुपीज देने पड़े। थोड़ा सा आपको और जरूरत हुई, आप सेकेंड डेज गए, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल और 6 इरेजर को देखा तो कितना हुआ? 18 रुपीज आपको देने पड़े। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, तो कह रहा एक पेंसिल और एक इरेजर का रेट क्या होगा? नहीं पता है। आइए मान लेते हैं, जो नहीं पता है उसी को तो मानना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की मान लें? x की। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, एक इरेजर कितने की होगी? y की। इतना मानने के बाद आपको अपने क्वेश्चन के साथ उसको कंपेयर कराना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा? केस फर्स्ट पहले लाएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट में क्या होगा? क्या बोला गया है? केस फर्स्ट में बोला गया है, कह रहा है कि 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। आप बात बताओ कि हमारे पास एक पेंसिल अगर x की है तो 2 पेंसिल कितने की होंगी? भैया एक पेंसिल का रेट कितना है? एक पेंसिल का रेट x रुपीस है, तो 2 पेंसिल्स का रेट कितना होगा? 2x हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। 3 इरेजर है, एक इरेजर y की है, तो 3 इरेजर कितनी की होंगी? 3y की होंगी। इक्वल टू में टोटल कितना रुपए देना पड़ रहा है? 9 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड देखो, केस सेकेंड में क्या कहते हैं? केस सेकेंड की बात करें तो केस सेकेंड में कुछ बना जा करके कि 4 पेंसिल, एक पेंसिल x की है तो 4 पेंसिल 4x की। दूसरी बात करें, ये हो गया 6 इरेजर तो 6y की, क्या होगा? इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन सेकेंड। देखो अब दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो ये हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा क्या होगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखो कुछ इसमें से आपको अभी से कुछ दिखना शुरू हो गया होगा। क्या आपको वही दिख रहा है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं? देखो क्या यहां पर ये इनके रेशियो आपस में इक्वल हैं? क्या इनके रेशियो आपस में इक्वल हैं? कौन से रेशियो सर? हम तो भूल गए। नहीं, भूलना नहीं है। जो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, क्या ऐसे रेशियो आपस में इक्वल हैं? आप याद करिए, जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता था तो उनके एक भी सोल्यूशन नहीं फाइंड होते थे। एक और इक्वेशन थी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें भी एक भी सोल्यूशन फाइंड नहीं होते थे। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन थी जो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते थे, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन होता था। कौन सा? ओनली वन सोल्यूशन होता था। एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आप तो साफ साफ देख पा रहे होंगे, पीछे आपने प्रैक्टिस किया है तो आप समझ पा रहे होंगे। क्या करें? a1 की वैल्यू कितनी है सर? a1 तो इसमें 2 है, b1 क्या है? b1 तो 3 है, c1 क्या है? 9 है, a2 क्या है? 4, b2 कितना है? 6, c2 कितना है? 18। तो देखो क्या हुआ, a1 अपान a2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 अपान 4 मतलब 1 अपान 2। b1 अपान b2
मतलब 3/6 मतलब 1/2, और C1 अपान C2 की बात करें तो 9/18 मतलब 1/2। ये हुआ जा करके। अगर इतनी कंडीशन आपको समझ में आ गई तो क्या करेंगे, अगर यहां तक ये कंडीशन आपको समझ में आई है तो क्या होगा, देखो भैया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसलिए क्या होगा, फॉर नो सॉल्यूशन, क्या होगा, इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्या इनके सॉल्यूशन आपको फाइंड कर सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि एक पेंसिल और एक इरेजर का क्या कॉस्ट रहा होगा? बिल्कुल नहीं सर बता सकते, क्योंकि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, इसलिए इनके सॉल्यूशन फाइंड करना इम्पॉसिबल है। कंफर्म हुई। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें भी देखो कुछ बोला गया है, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशंस टू रेल। देखो टू रेल्स हैं, कुछ ध्यान समझिए। एक रेल ये हो गई, मान लीजिए एक रेल का डिब्बा ये, दूसरी रेल ये रेल्स क्या करें, दो, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। टू रेल्स, इन्होंने अपनी इक्वेशन दी है, एक है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या पूछा है, विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों रेल आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? मतलब भैया एक रेल मान लो ये जा रही है, एक रेल ये जा रही है, तो क्या दोनों रेल्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? सर ये तो मैं बता नहीं सकता। अगर ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी तो बस इतनी कंडीशन अवश्य बता सकता हूं कि अगर ये दोनों रेल्स आपस में क्रॉस करेंगी तो कंडीशन हमारी ये बनेगी, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन बनेगी। अगर ये कंडीशन यहां पर बनती है तो रेल जरूर से जरूर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो आइए चेक करते हैं, अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आती है या C1/C2 के इक्वल नहीं आती है तो क्या होगा, वो जरूर से जरूर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और इस कंडीशन में क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। A1 की वैल्यू सर पहली इक्वेशन से 1, B1 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू -4, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू -12। ये हुआ, तो देखो क्या हुआ सर, A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 -2 अपान, यहां पर -2 लिख दिया क्या, नहीं +2 है, ये +2 अपान में 4, तो ये हो जाएगा, कटेगा, बचेगा 1/2, और C1/C2 क्या होगा, -4 अपान में क्या होगा, -12, माइनस माइनस कटाइए 1/3। तो सर एक कंडीशन तो मिली, ये तो नहीं मिल पाई, क्या हुआ सर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। हमको कंडीशन चाहिए थी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, पर यहां पर क्या कंडीशन मिली, यहां पर कंडीशन मिली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन मिलती है तो पैरेलल लाइन होती है, और इस कंडीशन में तो भैया एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। अरे भैया पैरेलल लाइन दोनों
ट्रेन ऐसे जाएंगी, कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। पैरेलल लाइन तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो क्रॉस कैसे करेंगी? कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, जिसपे मैं बात करने वाला हूं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि जो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो दो इक्वेशन दी गई हैं, चलो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानते हैं। किससे आसान होगा? सेकेंड से। क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखो x इज माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y को उधर भेजो, एक को तो सब्स्टिट्यूट करना होगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, सॉरी माइनस का होगा प्लस होगा, क्योंकि इधर से गया तो इधर प्लस में आया। इसको इक्वेशन एक थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। जो भी x की वैल्यू आई वो क्या कह रही है कि अगर आप हमको y की वैल्यू दे दो तो हम x फाइंड करके दे देंगे। हम इनको x की वैल्यू कैसे फाइंड करके देंगे? समझो क्या होगा। जो x की वैल्यू आई है किस इक्वेशन से आई है? सेकंड से। आप उसको फर्स्ट में पुट कराइए। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर पुट कराएं तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी क्या होगा, हाँ x के प्लेस पर 4 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14, वाई हो गया 2y और 4 इधर जाके माइनस होगा। 14 में अगर 4 माइनस करेंगे तो बचेगा भैया 10। कितना बचेगा? 10। 2y को 2 को नीचे भेजा तो क्या हो गया? 10/2 मतलब 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। y कितना आ गया? 5। अगर y 5 आया है तो क्या करेंगे? अगर y की वैल्यू 5 आई हुई है तो कहां पर क्या करेंगे? y को पुट करेंगे जहां पर उनकी डिमांड थी। ये यही तो कह रहे थे कि y को पुट करिए और x फाइंड करिए। तो मैं कहता हूं पुट y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में y को पुट करना है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस 5, तो x आ जाएगा आपका 9। x की वैल्यू 9 फाइंड हुई और y की वैल्यू 5। ये आपके आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल्स को चेंज कर दिया गया है। वेरिएबल्स को चेंज क्या किया गया है? s इज इक्वल टू टी, पहले इसको सही कर लेते हैं। ये s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इक्वेशन सेकेंड को क्या करते हैं? देखो दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 को इधर भेजें, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई आपकी। अब देखो इसमें करेंगे तो फ्रैक्शन बन सकता है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट से चलें। क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। s की वैल्यू कितनी फाइंड कर दिया? 3 प्लस टी, मतलब t की वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू फाइंड करो। तो s, जो s की वैल्यू आई है, क्या करेंगे? पुट s इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में पुट करो। सेकेंड इक्वेशन ये बनी है क्या? 2s है 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 5t हुआ और ये जाकर के 6 माइनस होगा तो 30 बचेगा। t की वैल्यू कितनी आएगी? 30/5, 5 6 जा 30, t इज इक्वल टू 6। क्या हो गया? t इज इक्वल टू 6। अगर t की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमने क्या कहा था? अगर t मिल जाता है तो s मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? पुट t को पुट कराइए तो s इज इक्वल टू क्या होगा? s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस t, t की वैल्यू 6, मतलब s हो जाएगा 9।
s की वैल्यू कितनी आ गई 9। दो वैल्यू फाइंड करनी थी s और t की, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो इसको लेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा, नहीं फ्रैक्शन बन जाएगा, पर इसको लो तो ज्यादा आसान रहेगा। पहले क्या देख लें, क्या इनमें कुछ ड्रामेबाजी दिख रही, कुछ आपको चेंजमेंट लग रहा है? सर बिल्कुल लग रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 1/3 बन रहा है, यहां पर देखिए तब भी 1/3 बन रहा है, और यहां पर देखेंगे तब भी 1/3 बन रहा है। सर देखिए a1 आपका आया है 3, b1 आया है -1, c1 आया है 3, a2 आया है आपका 9, b2 आया है -3 और c2 आया है 9। सर a1/a2 आपका हो गया 3/9, क्या हो गया 3/9। b1/b2 क्या हो गया -1/-3। सर इसको अगर कट करेंगे तो a1/a2 1/3 ही जाएगा। b1/b2 को जब कट करेंगे तो ये भी 1/3 जाएगा, माइनस कट होके c1/c2 की बात करें तो ये होगा 3/9 मतलब 1/3। तो c1/c2 भी 1/3 बना। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हुई तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और इस कंडीशंस में सॉल्यूशन को फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इनके तो होते तो मेन ही सॉल्यूशन है पर फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इनके सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया। सबसे पहले इनके डेसिमल को हटा करके, देखो डेसिमल में नहीं करना, डेसिमल को हटाओ क्वेश्चन को इजी बनाओ। डेसिमल हटाते हैं, इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखो पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट हटाया 10 आया, पॉइंट हटाया 10 आया। अब क्या करें, दोनों को आपस में ऐड करें, दोनों का एलसीएम 10, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 खत्म, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन को ऐसे चेंज करें, 0.4 में x 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटा 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10। ये क्या हुआ, ये हो गया 4x/10 प्लस 5y/10 और ये 23/10। दोनों का एलसीएम लेंगे 10, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 23/10। क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 23। क्या होगा 23। ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों को अब आसानी से सॉल्व कर सकते, किसी एक इक्वेशन को ले लो जो ज्यादा इजी लगे। हम इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे हैं। x निकालें कि y, x निकाल लेते हैं। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां से अगर चेंज करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। देखो ये हुआ। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। क्या होगा, x के प्लेस पर आपको पुट करना है 13 माइनस 3y/2। 13 माइनस 3y/2 प्लस 3y
इज इक्वल टू 23। देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 जा 13, 2 जा 26, 2 का मल्टीप्लाई कराइए, 3 2 जा 6y प्लस 3y इज इक्वल टू 23। तो 26 तो उधर जाएगा, ये बचेगा -3y, और ये जब इधर माइनस होगा तो माइनस का ये 23 माइनस का 26, तो -3y इज इक्वल टू ये बचा -3। माइनस से माइनस कटा, 3/3 हुआ, ये आ गया 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर y 1 आया है तो पुट y, यहां पर y पुट करो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा कितना? 3 1 जा 3, 13 में 3 माइनस करेंगे 10/2 मतलब 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहां तक कंफर्म हुआ होगा, x की वैल्यू फाइंड हो गई। क्या करते हैं बच्चों, एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में पुट कराना, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।